और इस सारी साइंस के अंदर एक्चुअल इंटरेस्ट मेरा कंपाउंड्स की कोवेलेंट नेचर है। एक्चुअल इंटरेस्ट मेरा कंपाउंड का जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसको समझाना है कि कब कब कहाँ कहाँ कितने कितने बॉन्ड्स बनाए गए हैं। आप अगर उन तमाम एग्जांपल्स को गौर से देखेंगे तो आई होप एक चीज तो आपको ऑब्वियसली नजर आएगी कि हाइड्रोजन जिधर भी है, जहां मर्जी हाइड्रोजन देख लेंगे, उसने हमेशा क्या बनाया होगा, उसने हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा। कार्बन जिस भी एग्जाम्पल में है उसने टोटल हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाए होंगे। अब वो चारों के चारों सिंगल होंगे या एक डबल और 2 सिंगल होंगे या अभी ट्रिपल वाली बारी तो अभी तक इसमें तो नहीं आई। हमारे नॉर्मल नोट्स में शायद एक हाइड्रोजन साइनाइड चल रहा था जिसमें C और N के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड था। देखते हैं यहाँ कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड वाली मिसाल आ रही है कि नहीं आ रही है। बहरहाल हाँ जी, हाँ, या अल्काइन एक फैमिली ऐसी है जिसकी एक एग्जाम्पल मैंने आपको इथाइन के तौर पर नॉर्मल नोट्स में लिखवाई भी है। वहां पर भी C और C के दरम्यान में एक ट्रिपल बॉन्ड था। बहरहाल मैं भी मजीद बातें करने की बजाय आई वुड लाइक के सीधा सीधा मैं उन फैमिलीज की तरफ जाऊं जो फैमिलीज हमारी रह गई हैं, उनको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलमोस्ट 6 फैमिलीज कर ली हुई हैं। आज जो हमारी नेक्स्ट फैमिली है उसमें आई थिंक मुझे उसको पढ़ाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो मैंने आपको कल पढ़ाया है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और एस्टर्स के बारे में, एग्जैक्टली वही फिनोमेना मैंने पढ़ाना है आज आपको अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। देखते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में क्या हमारी बात होगी और क्या नहीं। तो फैमिली नंबर अल्डिहाइड को क्या नंबर देंगे आप? 7th नंबर आई थिंक उसका डेवलप होता है, बिकॉज पहले नंबर पर मैंने अल्केन कराया है, फिर अल्कीन कराया होगा, फिर हेलोजिनो अल्केन कराया होगा, फिर एल्कानॉल कराया होगा, फिर एल्कानोइक एसिड्स कराए होंगे, फिर अल्काइल अल्कानोएट्स होंगे। तो आई थिंक नंबरिंग में अल्डिहाइड को 7th नंबर दे दीजिए। ये जो अल्डिहाइड है इसी के नीचे एक और नाम है कीटोन। मैं इन दोनों को इकट्ठा इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि इन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, प्लीज टेल मी क्या फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है? इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? Now what is that carbonyl thing? That carbonyl is basically, इसमें क्या होता है? एक C होता है, C के ऊपर डबल बॉन्ड O होता है। हाँ, उसके इधर क्या है और उसके उधर क्या है, आपने तो इससे भी आगे की चीज देखी हुई है कि C हो, उस पर डबल बॉन्ड O हो, उसके इधर O के बाद H हो, उसके इधर H या R हो, कार्बोक्सिलिक एसिड था। C डबल बॉन्ड O के इधर O के बाद R डैश हो या उससे पहले R हो तो अल्काइल अल्कानोएट था। ये बात की बात थी जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। इससे पहले बात क्या है? इससे पहले कहानी ये है कि इफ यू हैव समथिंग लाइक इसका अभी मैंने जनरल फॉर्मूला नहीं लिख रहा, इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या लिखा हुआ है? कार्बोनाइल। इधर भी क्या लिखा होगा? कार्बोनाइल। अब ये कार्बोनाइल किस चीज को कहते हैं? देयर इज दिस C के ऊपर क्या होना? डबल बॉन्ड O होना। व्हाट? इधर भी C के ऊपर डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल, मतलब ऊपर वाले में भी C पर डबल बॉन्ड O है और नीचे वाले में भी C पर डबल बॉन्ड O है। फर्क क्या है? फर्क ये है, इस अल्डिहाइड में एक तरफ कार्बन की चेन है और एक तरफ हाइड्रोजन है। इधर क्या है? इधर एक तरफ कार्बन की चेन है, दूसरी तरफ भी क्या है? कार्बन की चेन है। तो बेसिकली दरमियान में ग्रुप कौन सा हुआ? C डबल बॉन्ड O एक ग्रुप हुआ और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम कार्बोनाइल रखा गया है। इस कार्बोनाइल को के एंड पर, मतलब इसकी राइट साइड पर या इसकी वन ऑफ द साइड पर अगर हाइड्रोजन आता है, या यूं समझिए कि ये कार्बोनाइल टर्मिनल पर आता है। किधर आता है? या फर्स्ट पर या एंड पर, जिसको भी आप टर्मिनल कहते हैं। तो इस फैमिली के लिए उन्होंने नाम रखा है अल्डिहाइड। क्या नाम रखा है? अल्डिहाइड नाम रखा है। और उस अल्डिहाइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है AL, अल। ठीक है? अच्छा, क्यों जी? ये अल का वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है?
बिकॉज इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, अल्काइन ई अल्कीन अल्कानोल अल्कानल। रिमेंबर अल्कानोल क्या होता है, वो जो अल्कोहल होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है, OH वाला, उसको वो कहता है अल्कानोल कहना है। लेकिन जिसमें फंक्शनल ग्रुप है C के ऊपर डबल बॉन्ड O वाला, उसको उसने अल्कानल कहना है। क्या कहना है जी, उसने नाम एल्डिहाइड रखा है। आपको मालूम है मैं हर किसी का दूसरा नाम भी लिखता हूं, जैसे अल्कोहल नाम था तो आपने क्या रख दिया, अल्कानोल कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम था तो आपने क्या कर दिया, अल्कानोइक एसिड कर दिया। एस्टर नाम था तो आपने क्या कर दिया, अल्काइल अल्कानोएट कर दिया। इसी तरह इधर नाम अगर एल्डिहाइड है तो आपने क्या कर दिया, अल्कानल कर दिया है। मैंने एल्डिहाइड में से कौन सा वर्ड पिक किया, AL वाला, तो अल्केन अल्केनल अल्कानल। किसी को मसला इस बात से? लेकिन कीटोन के केस में मैं कौन सा वर्ड पिक करूंगा, आखिरी ONE वाला, बिकॉज यू नो इसका नाम क्या है, अल्केन ओन अल्कानोन। अल्केन देखें, यू नो सबसे बेसिक है अल्केन है ना, ALKANE, एन के एन पे क्या लगा दो, E लगा दो तो अल्केन हो गया। N के साथ OL लगा दो, अल्कानोल हो गया। उस N के साथ AL लगा दो, अल्कानल हो गया। उस N के साथ ONE लगा दो, अल्कानोन हो गया। तो इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम इज अल्कानोन। तो इसके एंड पर क्या लगा रहे हैं हम, इस AL को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसके नाम में किसको इंपॉर्टेंस देंगे, ONE ओन को इंपॉर्टेंस देंगे। तो इसका असल नाम है अल्कानल अल्कानल अल्केनोन अल्कानोन। किसी को मसला है इस बात से जी? वो तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसका 2 कार्बन्स वाले को एसिटिक एसिड या एसीटोन या एसीटल या जो भी उसके वो होते हैं, मैं भी उसके बारे में नहीं पढ़ा हूं। बहरहाल मैंने क्या किया भाई, मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के जो दूसरे नाम हैं वो बता दिए हैं कि एल्डिहाइड का नाम क्या है, अल्कानल, कीटोन का नाम क्या है, अल्कानोन। और किस बुनियाद पर ये नाम बना रहा हूं, पहले अल्केन बोलता हूं ALKAN, और उस N के आगे E लगा दो तो पहली फैमिली, उस N के आगे OL लगा दो तो अल्कानोल वाली फैमिली, उसके आगे AL लगा दो तो अल्कानल एल्डिहाइड वाली फैमिली, उसके एंड पे ONE ओन लगा दो तो कीटोन वाली फैमिली, उसके एंड पे यू नो वो क्या कहते हैं वो अल्केन के आगे ओइक एसिड, अल्केन ओइक एसिड अल्कानोइक एसिड। तो बेसिकली अल्केन के एंड पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड लगा दो तो क्या हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फैमिली। उसके एंड पे OH लगा दो, अल्केन के आगे OH तो अल्काइल अल्कानोएट, ये क्या हो जाएगा, दिस सम एस्टर वाली फैमिली। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि सब का नाम के स्टार्ट पे मैं अल्केन लगा रहा हूं। अल्केन के आगे अल्कानोल है, अल्कानल है, अल्कानून है, अल्कानोइक एसिड है, अल्कानोएट है, क्या है क्या नहीं है, ये सारे अल्फाज की रद्दो बदल है। आप में से किसी के पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं, एनीवन प्लीज? हाँ जी, नो, ओके। अब इन दोनों में क्या सीन चल रहा है इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल है, इसका भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल है। किस चीज को कार्बोनाइल कहते हैं, इस चीज को, किस चीज को, इस चीज को कार्बोनाइल। तो एक काम करें, इधर लिखें कार्बोनाइल एट द व्हाट, एट द टर्मिनल। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल किधर है, एट द टर्मिनल है, ठीक है। और कीटोन में कार्बोनाइल किधर है, इन द मिडल है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है, अल्कीन में किधर था डबल बॉन्ड, अल्कीन के नहीं, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन एंड कार्बन के दरमियान, किधर। तो जब कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आया था तो कितने हाइड्रोजन कम थे वहां, उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n। क्यों, ये क्यों था, क्योंकि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड था तो एक इसका हाइड्रोजन कम था और एक उसका, तो कितने हाइड्रोजन कम थे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी C डबल बॉन्ड O चल रहा है, क्या है, C ने एक डबल बॉन्ड बनाया है, C के साथ नहीं बनाया, किसका बनाया, O के साथ बनाया है। तो मुझे तो लगता है इसमें भी C के साथ 2 जो और हाइड्रोजन थे
वो नहीं है, मतलब अल्केन के हिसाब से सोच रहा हूं। अगर मैं अल्केन के 2 हाइड्रोजन हटा दूं और वहां उस कार्बन पे क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो क्या बन जाएगा वो, ये जो अल्डिहाइड या कीटोन या जो भी कार्बोनाइल टाइप फैमिली है ये वाली बन जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं 2 हाइड्रोजन हटा दो, मैं इसका जनरल फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। इसके जनरल फॉर्मूला में देयर इज CnH2nNO, इधर भी क्या है CnH2nO। इन दोनों में, दोनों का जनरल फॉर्मूला भी 730 प्लीज, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला भी क्या है, सेम है। इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक केस में फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, वो एट द एंड या एट द स्टार्ट या एट द टर्मिनल है, और दूसरे केस में फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, वो समवेयर इन द मिडिल है। किसी को मसला इस बात से? लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों केसेस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप दोनों केसेस में सर जी सेम है। इस बात को वंस अगेन हम क्या करेंगे, सर जी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ क्या, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ आइसोमरिज्म है। लेकिन चूंकि मेरा टॉपिक अभी आइसोमरिज्म नहीं है तो मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, आपको इतना समझ आ रहा होगा कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में और एस्टर में क्या चीज कॉमन है, COO कॉमन है। अब COO टर्मिनल पर हो, जहां पे एंड पे H आ जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। COO समवेयर इन द मिडल हो तो क्या होता है सर जी, वो क्या बोलते हैं, एस्टर या अल्काइल एल्कानोइड बन जाता है। तो मुझे वहां एक जुमला कहना चाहिए था कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर व्हाट, they are isomers of each other. What type of isomers, what sort of isomers, not my topic, मैं भी उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। किसी को मसला इस बात से? ठीक है। एक बच्चे ने बोला, चलो मैं निकल गया लफ्ज तो मैं जुमला मुकम्मल करना चाहता हूँ। एक बच्चे ने कहा सर पोजिशनल आइसोमर है। नो, हाँ पोजीशन आगे पीछे हुई है, पोजीशन आगे पीछे होने से फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है। पोजीशन अगर आगे, मतलब ये वाहिद है कार्बोक्सिलिक एसिड का COO एंड पर हो या टर्मिनल हो तो एसिड होता है, दरमियान में हो तो एस्टर होता है सेम चीज। लेकिन एंड पर होने से नाम फैमिली का कुछ और है, दरमियान में होने से नाम फैमिली का कुछ और है। तो हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है। दे कॉल इट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, कि उसकी पोजीशन, हालांकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर अल्कीन में डबल बॉन्ड इधर से उधर चला जाए तो हम कहेंगे जी ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन हो गए। अल्कनॉल में OH पहले कार्बन की वजह दूसरे पे लग जाए तो हम कहेंगे प्रोपेन 1 ऑल की बजाय प्रोपेन 2 ऑल हो गया है। ठीक है। लेकिन यहां पर मुसीबत क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में मुसीबत यह है कि COO अगर एंड की बजाय दरमियान में आ गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, हम कहेंगे सर पोजीशन हुई, हालांकि चेंज क्या हुई होगी, चेंज तो पोजीशन ही हुई होगी, लेकिन उससे उसका कंपाउंड की नस्ल ही चेंज हो जाएगी। तो वो कहते नहीं, इसको फिर पोजीशनल ना कहो, इसको क्या कहो, इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कह दो। और वही काम किधर हो रहा है, अल्डिहाइड और कीटोन में हो रहा है। इन दोनों को जनरली कौन सा कंपाउंड कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या कहते हैं इन दोनों को, जो कि इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोनाइल है। बस फर्क ये है कि अगर वो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल किधर हो, टर्मिनल पर हो या एंड पर हो, तो उसके लिए नाम, उसकी फैमिली कौन सी, एल्डिहाइड या एल्कानल वाली। और अगर वो किधर हो, समवेयर इन द मिडल हो, तो उसके लिए क्या है, कीटोन या एल्कानोन वाली फैमिली है। किसी को मसला है जी? जनरल फार्मूला दोनों का बिल्कुल सेम चला। अच्छा, अब क्या करूं फिर, एग्जांपल लेते हैं जी। कौन सी एग्जांपल लेनी है, या तो प्रोपानल की या प्रोपानोन की? प्लीज बताइए प्रोपानल का क्या सीन होगा। 3 कार्बन होंगे, अगर ये प्रोपानल है तो कार्बन, ये जो कार्बोनाइल है किधर होगा, टर्मिनल पर होगा। किसी को मसला है? इसका स्ट्रक्चर बताओ, CH3 CH2 C। अब एक मसला है, इस C के बाद HO लिखूं या OH लिखूं? HO लिखते होते हैं, क्या लिखते हैं, OH किसके लिए लिखते हैं, एल्कानॉल के लिए। किसके लिए, जो एल्कानॉल होता है ना उसके साथ पहले O लिखते हैं, बाद में H लिखते हैं। पता इधर क्या करते हैं, इधर चेन में क्या जा रहा है, C के बाद इस H को पहले लिखते हैं, C के बाद क्या H लिखें, फिर बताएं कि हाँ सर इस C के साथ क्या था, एक O भी था। या फिर यूं करें, या फिर क्या सर वो डिफरेंस कायम रखना है। किसका डिफरेंस कायम रखना है, एल्कानॉल
और एल्कानल, ओ और ए, एल्कानोल एल्कानल में फर्क है। क्या है? एल्कानोल में वो फंक्शनल ग्रुप OH है, तो सी के एंड पे OH लिखेंगे। यहां जो O है वो OH नहीं है, वो क्या है? इसको HO बोलेंगे। बात मेरी समझ आ रही है? किसको मैं OH बोलता हूं? उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा होता है कुछ, सुनो जी, क्या करूं इसको? CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर OH, समझ आ रहा है? CH3 CH2 CH2 OH, O के बाद H, तो इधर तो OH लिखना मस्ट है, लेकिन यहां क्या करूं? CH3 CH2, वैसे लिख सकता था COH, लेकिन मुसीबत पता क्या हो जाती? अगर मैं COH लेता तो शायद आपको फीलिंग क्या आती? सर कोई एल्कानॉल वाली फीलिंग है, तो एल्कानॉल वाली फीलिंग नहीं है जी। एल्कानॉल में और एल्कानल में बड़ा फर्क है। आप कहेंगे सर दोनों में है तो एक ही ऑक्सीजन, दोनों में है तो, लेकिन फर्क है भाई। क्या फर्क है? इधर फर्क है, वो एक ही ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड के साथ और उसके आगे H लगा हुआ है। इधर क्या है? वो जो एक ही ऑक्सीजन है वो C के साथ डबल बॉन्ड वाला O के साथ ऑक्सीजन है और उसके आगे हाइड्रोजन भी नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बेटा ये बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी और वो बिल्कुल, हाँ एक बात और भी है, अगर मैं कहूं एक ही कार्बन पर, अब ये जरा सुनने वाली बात है, अल्कोहल भी है मतलब एल्कानॉल भी है, और अगर ये दो हाइड्रोजन हटा दूं और कहूं इसी कार्बन पर, कौन है? इसी कार्बन पर कार्बोनाइल भी है, कौन सा वाला? एल्डिहाइड वाला, तो फिर ये क्या है? सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिकली क्या हो रहा था? जिस कार्बन पर अल्कोहल वाला OH था उसी कार्बन पर एल्डिहाइड वाला डबल बॉन्ड O भी था, तो कुल मिलाकर कहानी क्या होगी? वो नई हो गई। नई कहानी का नाम क्या रख दिया आपने? आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको बात समझ आ रही होगी। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? अच्छा, इसका वो बनाना है, क्या बनाना है जी? स्केलेटल बनाना है। स्केलेटल कैसे बनाऊं? कितने कार्बन है? 1 2 3। अच्छा, तीसरे कार्बन पे क्या बना हुआ है? किधर बनाऊं? इधर भी बना सकता हूं और आपकी मर्जी है। डबल बॉन्ड O, हेलो डबल बॉन्ड O उधर बना दीजिए। और इसका मुझे प्लीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है जी? C3H6O। अच्छा एक बात बताऊं आपको प्लीज जरा, ये तो है प्रोपानल। प्रोपानल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और प्रोपानोल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फर्क बता दें। है फर्क है, तो उधर देखें ना, देखो तो सही ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रोपानल और प्रोपानोल। सर प्लीज आएंगे इधर, कॉल अटेंड करने के क्लास में है सर, को मैसेज तो ले लें। प्रोपानल में और प्रोपानोल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फर्क बताएंगे जी। उधर है H7, इधर है H, इसका क्या मतलब है? इधर एक H कम है, उधर एक H। उसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+1O। इसका जो नहीं, हाँ OH भी था, चेक करें क्या? CnH2n+1, उसके आगे OH। इधर क्या है? CnH2nO। इसका मतलब उधर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ और है, इधर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ। अब मुझे लगता है वहां 7 भी नहीं है, वहां टोटल हाइड्रोजन 8 है। वहां टोटल हाइड्रोजन 8 है, यहाँ टोटल हाइड्रोजन 6 है, तो बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है। दैट इज C3H8O। अगर उसका आपने इकट्ठा करना है तो उसको क्या बोले? C3H8O। तो वो कौन होगा? वो होगा प्रोपानोल। लेकिन इफ इट इज C3H6O, मतलब हाइड्रोजन की तादाद थोड़ी कम है अगर, तो क्या होगा? हाइड्रोजन की तादाद कम है अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे जी? तो हम उसको प्रोपानल बोलेंगे। व्हाट्सएप पे कोई कार्ड भेजा, वो देख लेना, ठीक है? किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दें प्लीज। एनीवन? सो यू नो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आई थिंक मैं जो समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं। मैं अगली एग्जांपल पर जाना चाहूंगा। अगली एग्जांपल में क्या होगा? यही कार्बोनाइल एंड की बजाय थोड़ा दरमियान आ जाएगा। जब दरमियान में आया तो क्या होगा? क्या करूं जी? इसको एंड पे दरमियान में आ गया ना, C डबल बॉन्ड O दरमियान में आ गया। ओके, व्हाट इज दिस नाउ? CH3 CO CH3। सर से पूरे काम करेंगे। सर बाबर को बोलिए जो मैंने नई फाइल बनाई है उसका प्रिंट पूरी क्लास की ला के दें।
जो इसी की ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन की जो नया फाइल बनाया था वो उसका प्रिंट ला देना। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर का वो क्या करूं, क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटल। स्केलेटल कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है, 1 2 और 3। अब डबल बॉन्ड O किधर है, सेंटर में, तो सेंटर वाला किधर बनाऊं, किसी को मसला इस बात से, 1 2 3 कार्बन बनाए और डबल बॉन्ड O किधर बना दिया, दरम्यान वाले कार्बन पे मैंने ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड O खींच दिया है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। एनीवन, नो, ओके जनाब साहब बताएं इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O ही है, बट इसका नाम क्या है, प्रोपनोन। प्रोपनोन नाम है, और इसका नाम प्रोपनोन क्यों है आपके सामने है वजह। क्या वजह है बच्चों, बताइए प्लीज क्या वजह है। सर जी ये कीटोन है, इसमें C डबल बॉन्ड O टर्मिनल नहीं मिडल में है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। इन दोनों को क्या कहेंगे, एक दूसरे के कोई पता नहीं कौन से, या पोजिशनल या फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहेंगे। अच्छा, प्रोपेन 2 ऑन, उस हिसाब से पहले आप इसको बोलें, इसको बोलें प्रोपेन 1 ऑन, इसको बोलें प्रोपेन 2 ऑन। तो कहते हैं जी 1 और 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो प्रोपेन 1 होगा तो वो प्रोपेनल ही होगा। जब 1 पर कार्बोनाइल होगा तो 1 2 नहीं लिखते, क्या करें, नाम ही चेंज कर दें। क्या नाम कर दिया उसने, उसका प्रोपेनल कर दिया। हाँ जब दरमियान में है, एक बात है वैसे टोटल 4 हुए ना, तो शायद होगा ब्यूटेन 2 ऑन या ब्यूटेन 3 ऑन। इधर लगेगा तो प्रोपेनल है, इधर लगे तब भी प्रोपेनल है, इधर लगेगा तो ही प्रोपेनोन होगा। वो जो आप 2 और 3 की बात कर रही हैं, आई थिंक वो ब्यूटानोन में आएगा कि दूसरे पर C डबल बॉन्ड हुआ, यू विल कॉल इट ब्यूटेन 2 ऑन। तीसरे पर हुआ, यू विल कॉल इट ब्यूटेन 3 ऑन। चौथे पर हुआ, यू विल कॉल इट ब्यूटानल, क्योंकि जब चौथे पर हो तो क्या होगा, वो पहला हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। आई थिंक इसमें किसी को परेशानी। वैसे जो मैंने ब्यूटेन 3 ऑन बोला है वो उधर से गिनोगे तो 2 ही होगा। तो आई थिंक आपका सवाल फिर कब आएगा, जब 5 कार्बन होंगे। 5 कार्बन में शायद नंबरिंग की जरूरत मुझे पड़ेगी, अदरवाइज मुझे नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, आप कैसा बनाना चाहती, ऐसे बना लें। हाँ दोनों होते हैं, मुझे दोनों में कोई इतराज नहीं है। क्यों नहीं है, पर जो भी है जिग जैग होना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा जिग जैग हो रहा है, यूं हो रहा है, ठीक है। सीधी सी लाइन नहीं खींचनी मैंने आगे, ठीक है। तो मैं क्या चाहता था, दोबारा सुन लीजिए। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, अब चौथा कार्बन तो नहीं है, लेकिन इस तीसरे कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O है। किधर शो करूं, तो मेरी नेचुरल टेंडेंसी थी यूं 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 शो करना है, तो मैंने यूं शो कर दिया। आपने कहा नहीं सर यूं ना करें, तो मैंने कहा अच्छा ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। आप यूं तो नहीं कर सकता, या यूं करा दें, या यूं करा दें, या यूं करा दें, या यूं करा दें, कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा कराएं, बस बना दिया मैंने। ठीक है, आगे चलेंगे जी। और कुछ पूछना चाहेंगे, अगले पेज पर आएंगे। आई होप पहला पेज आपका कंप्लीट हो चुका है। पहले पेज पे जितनी फैमिलीज है वो खत्म हो गई हैं, 7वीं 8वीं का सेट खत्म। क्या रह गया जनाब साहब, अगले पेज पे जाएंगे तो वहां कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर तो मैंने पहले से पढ़ा दिए हैं। अब क्या रह गया, अमाइंस और नाइट्राइल्स। पहले क्या लिखा हुआ है, 9वें नंबर पे अमाइन लिखा हुआ है, तो प्लीज अमाइन की हेडिंग देंगे जी। अमाइंस, अमाइंस का जनरल फॉर्मूला सुन लीजिए, CnH2n+1 NH2। अमाइन का लफ्ज निकला है अमोनिया से। कहां से, क्या होता है अमोनिया, NH3, NH3 होता है अमोनिया। व्हाट इज दिस NH4 पॉजिटिव अमोनियम, व्हाट इज दिस, जैसे अमोनियम आइन। व्हाट इज NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। क्या अमाइनो या अमीनो, जो भी उसको अब अमीनो कहना है कि अमाइनो कहना है, कुछ तो उसको कह दीजिए। तो उसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, क्या लिखा वहां पे, अमाइन लिखा है कि अमाइनो लिखे, अमाइन लिखे, आप नीचे अमाइनो लिख दीजिए। अमाइन ग्रुप या अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। और उस अमाइनो ग्रुप में उसका जो आप वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना होगा,
प्लीज दिखाइए कैसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना हुआ है जी। आर के साथ क्या बना है? अगर इसको थोड़ा एक्सपैंड करूं तो प्लीज टेल मी आर के साथ क्या है? एन। एन के साथ क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? ये शक्ल बिल्कुल अमोनिया जैसी है, एक फर्क है बस इसमें, उधर भी एच इधर भी एच, ऊपर लोन पे। इधर क्या है? इधर हाइड्रोजन की बजाय क्या आ गए? हाँ, तीनों तरफ हाइड्रोजन होता तो अमोनिया होता, लेकिन एक तरफ कार्बन की चेन आ गई तो क्या नाम है इसका? अमाइन या अल्काइल अमाइन या अल्केन अमाइन। क्या नाम होना चाहिए वैसे? अल्कानोल, अल्कानल, अल्कानोन, अल्कानोइक एसिड, अल्कानोएट्स, एन पे क्या? अल्केन अमाइन। क्या इसका असल नाम क्या होना चाहिए? इसका पूरा नाम होना चाहिए अल्केन अमाइन। अल्क एन, इसके आगे ई लगे, ओ एल लगे, ए एल लगे, ओ एन ई लगे, ओ एक एसिड लगे, ओ एट लगे, यहां क्या लगे? अल्केन अमाइन। अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन। जी, योर क्वेश्चन। नहीं, NH2 ही होगा। पता नहीं, गलत पढ़ा था। ठीक है जी, अभी जितना पढ़ रहे हैं उतना ही होगा। NH होगा तो वो सेकेंडरी समथिंग है। यहां क्या लिखा हुआ है जी? अमाइन क्या लिखा है? प्राइमरी ओनली। अगर दो हाइड्रोजन की बजाय एक H हुआ तो उसको मैं कहीं A2 में देख लूंगा कि एक H वाला काम क्या होगा। अभी तो बेटा जो लिखा है मैं उसी को पढ़ाऊंगा, 2 H वाला अमाइन ही पढ़ाऊंगा। अगर वो एक H हो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा जरूरत ही नहीं है उसको डिस्कस करने की, तो नहीं करूंगा अभी। ठीक है, चलें खैर आगे जाए जी। ये हो गया जी अमाइंस, जनरल फार्मूला, फैमिली, फंक्शनल ग्रुप, इसका उसका वो। अच्छा अब बताएं एग्जांपल किसकी बनानी है? प्रोपाइल अमाइन। अच्छा एक आपको बात बताऊं यार, इसके लिए ना ये जो मैंने नाम लिखा ना अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन के अलावा एक और नाम भी है, अल्काइल अमाइन भी है। क्योंकि आप एंड पे देखें प्रोपाइल अमाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो जब उसने उसको प्रोपाइल अमाइन बोला है तो उसका मतलब मैं फैमिली का जनरल नाम क्या रखूं? अल्काइल अमाइन। कॉल इट अल्केन अमाइन के अलावा क्या कौन लिखे जी? अल्काइल, अल्काइल अमाइन लिखें, अल्काइल अमाइन लिखें जी। और कितने कार्बन बनाने हैं भाई? डिस्प्ले में ऐसे होगा, फिर स्ट्रक्चर में CH3, CH2, CH2, NH2 होगा। स्केलेटल में पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। जी भाई बुशरा किधर बना हुआ? NH2, 3 कार्बन हो गए। तो अब किधर जाऊं? एक्स्ट्रा चीज के लिए मुझे आगे तो जाना है ना कहीं, तो आगे किधर जा रहा हूं? मेरा नॉर्मली दिल करता होता है मैं ऐसे जाता हूं, NH2। ठीक है जी, ऐसे एक बात पूछूं, NH2 पूरा फंक्शनल ग्रुप है तो पूरा लिखें, पूरा लिखें। स्केलेटल के अंदर कार्बन के हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहा मैं, लेकिन किसके हाइड्रोजन मेंशन करूंगा मैं? जो फंक्शनल ग्रुप अगर अमाइनो है उसके N के साथ कितने हाइड्रोजन है वो लाजमी मेंशन करूंगा। ठीक, इसका जरा मुझे बता दें क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? C3H7NH2। एक सवाल पूछूं आपसे बच्चों, आप एक चीज पे गौर कर रहे हैं, प्रोपाइल अमाइन के यू रिमेंबर अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप क्या होता था? अल्केन में से क्या एक नहीं एक हाइड्रोजन हटाते थे तो अल्काइल ग्रुप आता था। उधर अगर आप X लगा दें तो होता था हैलोजिनो अल्केन, X हटाकर OH लगा दें तो अल्कानॉल। अब OH को हटाकर अगर NH2 लगा दें तो देयर इज दिस न्यू फैमिली, क्या नाम है इसका? अल्काइल, अल्काइल अमाइन या जस्ट अमाइन या अल्केन अमाइन, जो भी आप इसको बोलते हैं। कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? दिस इज द 9th फैमिली एंड यू नो देयर इज दिस 10th फैमिली नाउ। उसका नाम उसने क्या लिखा हुआ है? नाइट्राइल। नाइट्राइल के केस में क्या सिचुएशन है? इधर उसने यू नो क्या किया हुआ है? इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? नाम नाइट्राइल ही है, फंक्शनल ग्रुप का नाम ही क्या है? नाइट्राइल। और नाइट्राइल की शक्ल कैसी बनाई है उसने? C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N। ये जो CN है, यू नो CN, मैंने इसको हाइड्रोजन वाले केस में क्या कहा था? हाइड्रोजन साइनाइड। क्या कहा था? आई थिंक दिस नाइट्राइल इज बेसिकली साइनो ग्रुप। क्या? साइनाइड से, साइनाइड नहीं, आइड नहीं कहूंगा। क्यों? आइड क्यों नहीं कहना चाहिए? जैसे हाइड्रोक्साइड नहीं कहा था, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सो कहा था। क्लोराइड नहीं कहा था, क्लोरो कहा था।
चूंकि उनके आइंस नहीं बनते हैं, वो आइंस के केस में आइडाइड आता होता है। यहां मैं साइनाइड नहीं कहूंगा, कॉल इट सायनो ग्रुप, CYAN, साइनाइड के सायनो ग्रुप। एंड इसका अगर आप जनरल फॉर्मूला चाहते हैं तो इट इज दैट CnH2n+1 CN, CnH2n+1 और साथ में क्या CN। ओके जी, नाइट्राइल्स या साइनाइड्स या साइनो ग्रुप। क्या करूं अभी, कितने कार्बन, मैं इसको एक स्पेसिफिक एग्जांपल देते हैं, 3 कार्बन वाली, 1 2 3। ये जो पहला कार्बन है फ्रॉम द राइट, उस पे मैं क्या बनाऊं, ट्रिपल बॉन्ड N, इधर इस पे 2H, इस पे 3H, क्या बनता है ये CH3CH2 CN। इधर देखें जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब एक बड़ी अजीब सी बात करूंगा मैं, वो क्या बात है, तीसरे कार्बन के आगे क्या लगाए, नाइट्रोजन लगाए। ये वाहिद कैटेगरी है जिसमें मैं टेढ़ा नहीं करूंगा, जिसमें मैं क्या नहीं करूंगा, जिसमें टेढ़ा करने के बजाय इसी लाइन को यहां से आगे खींच जाऊंगा। और इसकी क्या वजह है, वो वजह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये वाहिद कैटेगरी है, इससे पहले जितनी कैटेगरीज थी सब में मैंने जिगजैग किया है। सब में क्या किया, सब में मैंने जिगजैग करने की कोशिश की है, बट दिस इज द ओनली केस जिसमें तीसरा कार्बन सोचने समझने के बाद मैं उसको जिगजैग करने की बजाय सीधा आगे ले गया हूं। अब ये कौन सी साइंस है क्या नहीं है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक टॉपिक है हमारा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का, और उन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में कहीं ना कहीं एक आधा कॉन्सेप्ट होगा लीनियर शेप का, ठीक है। तो दिस वुड बी दैट एग्जांपल जिसमें लीनियर फिनोमेना होगा। तो लाइन सीधी खींची मैंने, क्यों खींची क्यों नहीं खींची, नो क्वेश्चंस प्लीज, इस पे कोई सवाल नहीं पूछेंगे अभी आप, जब तक मैं आपको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा देता। बहरहाल इसका अगर आप नाम देखें, इसका से मुझे वो बता दें, क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दें, कितने कार्बन है। अच्छा, अब एक मसला है, रिमेंबर कौन सा वाला मसला है, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में मसला आया था। कौन सा, कि जनाब साहब इसके C इधर ऑलरेडी एडजस्टेड है, पीछे C कितने हैं, 2 हैं, C2H5 CN, C2H5 CN, कितने कार्बन है टोटल, 3। तो प्रोपेन, आगे प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन क्या नाम लिखा जी, प्रोपेन के बाद E और नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। तो यू सी इसका जनरल नाम क्या होना चाहिए, इधर आ जाएं, अल्केन नाइट्राइल। क्या नाम होगा इसका, अल्केन, जैसे ऊपर वाले का नाम है अल्काइल अमाइन, तो उसका नाम क्या है, अल्केन। आगे नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। हेलो जी, और एक बात बता दीजिए, यहां N starts from क्या, can I say N starts from 0? No. If N starts from 0, C0, H 2 0 0 plus 1 1 H HCN, HCN में कार्बन तो है, हाइड्रोजन भी है, उस तरफ नाइट्रोजन भी है, एक कंपाउंड भी है, नाम उसका क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। पर अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है। अब वो क्यों इनऑर्गेनिक है, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। मैं इस बहस में बिल्कुल भी अभी नहीं जाना चाहता। मैं इस वक्त क्या कहना चाहता, बल्कि मैं यहाँ N कहाँ से स्टार्ट होगा इस टॉपिक में ही नहीं जाना चाहता। आप बेशक N0 कर लें जी, आप बेशक N स्टार्ट फ्रॉम 0, बेशक आप हाइड्रोजन साइनाइड पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर जो है वो क्या बोलते हैं, खैर जो भी आप कर लें, मैं भी उसके ऊपर उस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने जो कराना था, मैंने प्रोपेन नाइट्राइल की मिसाल आपको देनी थी, और मैं प्रोपेन नाइट्राइल की मिसाल आपको दे चुका हूं। और आपके पास अगर कुछ सवाल पैदा होता है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग। आप जब ओ लेवल पढ़ते थे तो ओ लेवल में आपको कितनी फैमिलीज के बारे में पढ़ाया जाता था, 5 या 6, मतलब शायद वहां पे हेलोजिनो अल्केन की इतनी ज्यादा डिटेल एज अ फैमिली नहीं पढ़ते उसको वहां, लेकिन हाँ नहीं, एज अ फैमिली नहीं पढ़ाया जाता। जस्ट एक किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट बना दिया जाता है कि आप वो अल्केन का एक रिएक्शन है, वो फ्री रेडिकल वाला, या फ्री रेडिकल तो नहीं, क्या बोलते उसको, यूवी लाइट वाला, उसके प्रोडक्ट के तौर पर उसको पढ़ा देते हैं। एज अ फैमिली
हेलोजिनो अल्केन के रिएक्शंस नहीं किए हमने तो जब रिएक्शंस नहीं पढ़े तो हमने एज अ फैमिली उसको नहीं पढ़ा होगा पिछले साल। लेकिन हाँ, हमने अल्केन के कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे, अल्कीन के कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे, एल्कानॉल के कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे, एल्कानोइक एसिड के कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे, और शायद एस्टर का एक रिएक्शन होता है वो टूट कर वापस उसकी जब वो हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो वापस क्या कहते हैं, एसिड और अल्कोहल में जब वो कन्वर्ट होता है। तो वहां 5 फैमिलीज को रिएक्शंस के हिसाब से पढ़ते हैं। अब आप एस में आ गए हैं तो ऑफ कोर्स काम डबल हो जाना चाहिए। काम क्या डबल हो जाएगा? वो कहते हैं जो पिछली 5 फैमिलीज तो पढ़नी है, अगली 5 फैमिलीज भी पढ़नी है। पिछली 5 फैमिलीज को आधा अधूरा पढ़ा गया है, पहले उनको मुकम्मल करना है, फिर उनको मुकम्मल करने के बाद अगली 5 फैमिलीज को भी मुकम्मल करना है। तो काम डबल नहीं हुआ है, काम ट्रिपल हुआ है। कैसे? पिछली 5 फैमिलीज के बारे में जो ओ लेवल में पढ़ा था वो रिवाइज करो, फिर उनके बारे में जो कुछ रह गया था वो पढ़ो, फिर उसके बाद 5 फैमिलीज के बारे में जितना ओ लेवल में पढ़ना चाहिए था जो पढ़ा ही नहीं वो पढ़ो, फिर उनके बारे में जो एडवांस लेवल में पढ़ना चाहिए था वो भी पढ़ो। तो 10 फैमिलीज को हमने क्या करना है, 100% मुकम्मल करना है, किसी के बारे में कोई बात नहीं छोड़नी। फिर A2 में क्या होगा? उधर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। क्यों 5 क्यों और होंगी? वहां 10 और होंगी। ओ लेवल से AS में आया तो 5 का डबल 10 हो गया, AS से A2 में जाएंगे तो 10 का डबल 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 सारी पढ़ो और इसके अलावा, लेकिन हाँ एक फायदा होगा, तब ये 10 सारी एज इट इज रहेंगी। जब हम A2 में इनको जस्ट रिवाइज करेंगे, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। जब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा तो हाँ वो कहता है जी अगली 10 के बारे में सब कुछ एक्स्ट्रा होगा, वो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। बहरहाल क्या करना है क्या नहीं करना, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूँ। कितनी फैमिलीज हैं ऑर्गेनिक AS लेवल पर? 10 फैमिलीज हैं। पहली 5 या 6 कैसी हैं? जैसी ओ लेवल में थी उन्हीं जैसे नाम है। प्लीज पहली वाले का नाम बताइए। अल्केन। दूसरी वाली का अल्कीन। तीसरी वाले का, अब आप तीसरी वाली एल्कानॉल को कहते हैं या तीसरी वाली हेलोजिनो अल्केन को कहते हैं, ये आपकी मर्जी है। मेरे शायद सीक्वेंस में तीसरी वाली हेलोजिनो अल्केन है। चौथी वाली कौन सी है? एल्कानॉल है, फिर एल्कानोइक एसिड है, फिर अल्काइल अल्केनोएट है, और फिर जो भी आपके पास 4 लिखी हुई है कौन सी? दीज आर वेरी मच न्यू नेम्स, बिल्कुल नए नाम है। एल्कानल, एल्कानोन, अल्काइलमाइन और क्या? अल्केन नाइट्राइल। प्लीज इन सारे चारों नामों को आपने क्या करना है? याद करने की कोशिश करनी है। अभी मैंने क्या किया है, एक ये पुराने रैंडम किस्म की वर्क नोट शीट के ऊपर आपने सारा कुछ किया है। अभी जो मैंने नया डिजाइन करके आपको पेज भेजा हुआ है, मैंने उसका भी प्रिंट अभी मंगवा लिया है। आप एज अ होमवर्क क्या करेंगे, आपने एज अ होमवर्क इसी सारे काम को दोबारा किस पर उतारना है, इसी सारे काम को दोबारा क्या बोलते हैं अपनी उस जो न्यू में आपको प्रिंट देने लगा उस पर उतारें, और उसको क्या करिएगा, उसको अपनी कॉपी के साथ चिपका दीजिएगा। कहाँ? यहां नहीं, जहां पे आप मौजूद हैं। या तो एक और कॉपी ले लीजिएगा या इसी कॉपी को एंड पे जाइएगा, एंड पे जाकर इस कॉपी को उल्टा कर दीजिएगा, तो वहां से कॉपी सीधी हो जाएगी। क्या हो जाएगा जी? एक काम करने जाएं आखिरी पेज पर, आखिरी पेज पे पहले से भी कुछ चल रहा है, वहां पहले से क्या चल रहा है? अच्छा चलो, फिर तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या करना है। आखिरी पेज पे कैसे जाना है वो आपको पता है, कॉपी कैसे उल्टानी है वो आपको पता है। वहां से आगे अगले पेज पे जाए जी, अगले पेज पे जाए जी, लिखें जी सेक्शन नंबर 4, आखिरी पेज पे जाएं, कॉपी को उल्टाएं, वहां मोल्स लिखा होगा उसको खत्म करें, उधर जाएं, एंड पे क्या लिखें? सेक्शन नंबर, बल्कि काम करें वहां मोल्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, करना है ना? नहीं उधर नहीं करना, मैं कहीं और करा दूंगा, बल्कि नहीं उधर कुछ पेजेस छोड़े हैं, उधर ही कुछ पेजेस छोड़े। एडवांस लेवल की मोल्स की एग्जांपल्स करेंगे, कितने पेजेस छोड़े? एक ऐसे, मतलब डबल, एक डबल, एक और डबल, जस्ट वन मोर डबल। बच्चे ऐसे 3, मतलब डबल वाले 3 या सिंगल सिंगल करके 6 पेजेस छोड़ दीजिए। एंड पे जाएं, तब भी इसी पर आ जाए, उधर अलग कहानी रखें, इस पर आ जाए, फिर इसी के एंड पे जाएं प्लीज। वहां क्या करें, लिखिए जी सेक्शन नंबर 4। क्या है सेक्शन नंबर 4? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेक्शन नंबर 4 पे जाएं जी और वहां लिखें क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।